नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं संजय सिंह महान। आज हम आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराएंगे जिसने पूरे पत्रकारिता जगत को झकझोर कर रख दिया। एक निर्दोष पत्रकार पर झूठा मुकदमा, पुलिस उत्पीड़न और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला। क्या यही हमारे लोकतंत्र का चेहरा? आइए जानते हैं पूरी कहानी। 15 अप्रैल 2025, स्थान करही गाँव, थाना जरिया, जिला हमीरपुर। गाँव की गलियों में उस दिन मातम पसरा था। खबर आई थी कि अंगूरी पुत्र शिवपाल ने आत्महत्या कर ली। ये खबर क्षेत्र में तेजी से फैल गई और पत्रकारों की नजरें भी इस मामले पर गई। समाज के चौथे स्तंभ के नाते पत्रकार समीम मिर्जा, जो हमीरपुर क्षेत्र के एक समर्पित और निष्पक्ष पत्रकार माने जाते हैं, समाचार संकलन के उद्देश्य से गांव पहुंचे। अंगूरी की आत्महत्या का मामला जितना दुखद था उतना ही संवेदनशील। समीम मिर्जा ने गांव पहुंचकर स्थानीय लोगों से बात की, घटनास्थल का निरीक्षण किया और जरूरी तथ्य एकत्र किए ताकि सच्चाई को दुनिया के सामने रखा जा सके। पर किसे पता था कि यह खबर उनके लिए मुसीबत बन जाएगी। खबर संकलन के बाद जब समीम मिर्जा लौटे तो उसी दिन शाम को थाना जरिया में एक प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें उन पर गंभीर आरोप लगाए गए। पुलिस ने बिना उचित जांच के उस प्रार्थना पत्र को आधार मानकर समीम मिर्जा के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। अब सवाल उठता है, क्या एक पत्रकार का गांव में जाकर समाचार संकलन करना अपराध है? क्या सच्चाई सामने लाना किसी को इस कदर परेशान करने का बहाना बन सकता है? जब हमीरपुर के अन्य पत्रकारों को इस बात की जानकारी मिली तो वे समीम मिर्जा के समर्थन में थाने पहुंचे। उन्होंने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की, लेकिन मिर्जा पर हमला नहीं, ये पूरे वर्ग पत्रकार समुदाय की आजादी पर हमला है। पत्रकारिता लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है। अगर पत्रकारों को झूठे केस में फंसाए जाने लगे तो सच्चाई कौन लाएगा? समीम मिर्जा के साथ जो हुआ वह किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्म की बात है। क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी कि वह पहले सही जांच करे? क्या एक फर्जी प्रार्थना पत्र ही कानून को मोड़ने के लिए काफी है? इस पूरे प्रकरण के बाद पत्रकार समाज ने एकजुट होकर मांग की है कि झूठा प्रार्थना पत्र देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, पुलिस की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराई जाए, भविष्य में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए स्पष्ट नीति बनाई जाए। इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद हमीरपुर और राठ क्षेत्र के सभी पत्रकारों में रोष फैल गया। यह सिर्फ समीम मिर्जा के साथ अन्याय नहीं था बल्कि पूरे पत्रकार समाज के लिए एक चेतावनी थी। और आज राठ में संपन्न हुए समाधान दिवस के मौके पर नगर व क्षेत्र के आधा सैकड़ा पत्रकार एकजुट हुए। सभी ने मिलकर एक संयुक्त प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी घनश्याम मीणा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दीक्षा शर्मा को सौंपा। इस प्रार्थना पत्र में पत्रकारों ने निम्न मांग उठाई, जिसमें समीम मिर्जा पर लगाए गए झूठे आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई, फर्जी प्रार्थना पत्र देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात की गई, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पत्रकार सुरक्षा नीति लागू करने की बात की गई। इस प्रदर्शन में पत्रकारों के चेहरे पर गुस्सा भी था और हिम्मत भी। आज धनंजय जी, आप लोग सारे इकट्ठे हुए हैं, पत्रकार, क्या मामला है? देखिए, आपको बता दें, इस समय जनपद में पत्रकारों के खिलाफ बड़े ही फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, जिसको लेके आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं। पूरा मामला है जरिया थाना क्षेत्र के करही गांव का, जहां पे 15 तारीख को एक युवती ने फांसी लगा ली थी और उस खबर को कवरेज करने के लिए हमारे एक पत्रकार साथी जो समीर है वो कवरेज करने के लिए गया हुआ था। बताया जा रहा है वहाँ पे उसके साथ अभद्रता की गई, उसको बंधक बनाया गया। वहाँ पर पहुँचे दूसरे पत्रकार साथियों ने उसको वहाँ से मुक्त कराया। अगले दिन जो मृतका थी उसके परिजनों की तहरीर पर जिस युवक के साथ शादी होनी थी उस युवक के पूरे परिवार के खिलाफ और साथ ही पत्रकार साथी के खिलाफ भी मुकदमा जरिया थाने में दर्ज कर लिया गया, जो एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि पत्रकार साथी का उससे क्या लेना देना। भाई, जो युवक है वो हिंदू धर्म का है और जो पत्रकार साथी हैं वो अन्य धर्म के हैं, मुस्लिम धर्म के हैं। तो ना ही तो उनके रिश्तेदार हैं, ना ही कोई परिवार के हैं। तो पुलिस ने बिना कोई जांच किए मामला कैसे दर्ज कर लिया? सबसे बड़ा मामला है। तो आज इसलिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे तहसील परिसर में। आज तहसील दिवस में DM और SP को ज्ञापन देंगे कि आखिर किस पुलिस ने किस बुनियाद पर यह मुकदमा दर्ज किया है। सबसे पहले मामले की जांच कराकर हमारे पत्रकार साथी का मुकदमे से तत्काल नाम अलग करवाया जाए। वहीं जो जरिया SO हैं जिन्होंने इतनी बड़ी लापरवाही बरती है कि पत्रकार के खिलाफ बिना जांच किए मामला दर्ज किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अगर मुकदमा वापस नहीं होता है तो क्या करेंगे आप लोग? अगर मुकदमा वापस नहीं होता है तो सारे पत्रकार साथी, पूरे जनपद के पत्रकार साथी धरने देने के लिए बाध्य होंगे। पत्रकार इकट्ठे हुए हैं तो क्या है मामला? आज मामला ये है कि हमारे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के एक सदस्य हैं समीम मिर्जा जी, तो उनके पर जरिया पुलिस द्वारा फर्जी मुकदमा कर दिया। मामला ये था कि करही गाँव में एक लड़की ने फांसी लगा ली थी, तो कवरेज करने के दौरान जो उनके परिजन थे तो उन्होंने बंधक बनाकर मारपीट की और मारपीट के दौरान उन पर फर्जी मुकदमा करा दिया, वो भी दहेज प्रथा का। तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर हम सवाल खड़े कर रहे हैं और जो पुलिस की जो कार्यशैली है
जो बहुत ही निंदनीय है कि हमारे पत्रकार साथी को भी नहीं छोड़ा है और ऐसे जो आरोपी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं और जो बाकी में निर्दोष है तो निर्दोषों को बराबर मुकदमा करके ऐसे निर्दोषों को बराबर जेल भेजा जा रहा है। तो ऐसे इस तरीके से जो पुलिस की कार्यशैली है उस पर ये बड़ा गंभीर मामला है। तो इसी को लेकर हम आज डीएम एसपी को हम ज्ञापन देने जा रहे हैं ताकि ऐसे जो पुलिस है जो उनकी कार्यशैली है इस पर जो है कार्रवाई हो सके। यहाँ पे सारे पत्रकार इकट्ठे हुए हैं, क्या है मामला? मामला ये है कि आज सारे पत्रकार यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। 15 तारीख को एक घटना हो गई थी, उसमें हमारे एक पत्रकार साथी समीर मिर्जा घटना स्थल पर पहुँचे थे, खबर की कवरेज करने के लिए पहुँचे थे। लेकिन वहाँ जो जिनके घर में घटना हुई थी उन लोगों ने हमारे पत्रकार साथी को बंदी बनाया, उसकी मोटरसाइकिल के साथ तोड़फोड़ की, उसके साथ बदसलूकी की। उसके बाद मौके पे पहुंची पुलिस ने उन्हें छुड़वाया, वो घर आए। लेकिन आगे कोई मामला ना बने इसके लिए ससुराल के जो लोग थे, जिस महिला की मौत हो गई थी उसके परिजन थे, उन्होंने समीर को एक जो उनके आरोपी थे उनके साथ नाम जोड़कर उसके खिलाफ एफआईआर करा दी। ये पूरी फर्जी एफआईआर थी और पुलिस ने बिना तथ्य की जांच किए एफआईआर भी लॉन्च कर ली। उसके बाद वहाँ के स्थानीय एसएचओ जरिया एसएचओ से जब बात की पत्रकार साथियों ने तो उनकी बात करने की जो टोन थी वो भी अच्छी नहीं थी। आज इसके खिलाफ हम लोग ज्ञापन देने यहाँ आए हैं। हम लोग चाहते हैं कि समीर का नाम उस घटना में जब वो सम्मिलित नहीं था तो उससे हटाया जाए और जो जरिया एसओ है उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाए। यह साफ संदेश था कि अगर पत्रकारों की अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला किया गया तो वो चुप नहीं बैठेंगे। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं पत्रकारिता पर हो रहा ये हमला रुकना चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। न्याय की इस लड़ाई में एकजुट हों, कमेंट करके अपने विचार रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज और मैं हूं संजय सिंह महान। यहां आपको मिलेगी देश प्रदेश, राजनीति, खेल, मनोरंजन, तकनीकी, रोजगार और कारोबार से जुड़ी हर ताजा खबर सबसे पहले। हमारी खबरें आप यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, वेबसाइट UPTajaNews.com, पब्लिक ऐप, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पढ़ व देख सकते हैं।